कांग्रेस के 4 चाणक्य जिन्होंने दिलाई कर्नाटक में जीत, 62 पन्नों के घोषणा पत्र में लिख दी जीत की गारंटी। कोई आईएएस की नौकरी छोड़कर आया तो किसी ने 2014 में मोदी के साथ किया काम, एक पीके का भी है साथी। सोनिया को रैली से दूर रखना, राहुल प्रियंका की कम रैलियां करवाना और एक खास प्लान ने दिलाई जीत। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत क्या राहुल प्रियंका और खड़गे की तिकड़ी के भरोसे हुई या पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा था? जब हमने यह जानने की कोशिश की तो पता चला कि कांग्रेस की जीत के पीछे 4 बड़े चाणक्य थे, जिनके बारे में जानने के बाद यह समझना भी जरूरी है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 में ये चारों चाणक्य बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इनमें पहले नंबर पर हैं शशिकांत सेंथिल, दूसरे नंबर पर सुनील कानूगोलू, तीसरे नंबर पर हैं जी परमेश्वर और चौथे नंबर पर एमबी पाटिल। पहले एक एक कर इनके बारे में समझाते हैं, फिर बताते हैं कि 2024 चुनाव में क्या ये कोई खेल कर सकते हैं। शशिकांत सेंथिल 2009 बैच के आईएएस ऑफिसर सेंथिल ने साल 2019 में आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया और अगले साल ही कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2022 में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस वॉर रूम में प्रभारी बने। इनके पास बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार करने और कांग्रेस की छवि चमकाने का जिम्मा था। सेंथिल ने इस्तीफे के बाद ही कहा था कि बीजेपी की धर्म वाली राजनीति ठीक नहीं है। सुनील कानूगोलू, कर्नाटक के रहने वाले सुनील ने अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई की। जब अमेरिका से लौटे तो प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े। उसके बाद 2014 में मोदी को जिताने वाली टीम में रहे। फिर 2017 में यूपी बीजेपी की रणनीति बनाई। जब प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी तो उनकी टीम के लोगों से कांग्रेस ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। घोषणा पत्र से लेकर डेटा एनालिसिस तक का काम कानूगोलू के जिम्मे था। यहाँ तक कि पीसीएम यानी कि 40% कमीशन वाला कैंपेन और सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की यात्रा का प्लान भी कानूगोलू ने ही बनाया था। जी परमेश्वर, कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में जो 5 गारंटियां दी उनके पीछे भी परमेश्वर का ही दिमाग था। 62 पन्नों के घोषणा पत्र की एक एक बातें जी परमेश्वर ने एक बार क्रॉस चेक की थी। 1989 में पहली बार विधायक बने परमेश्वर लोकप्रियता से दूर रहते हैं। साल 2018 में गठबंधन की सरकार में परमेश्वर डिप्टी सीएम बने थे और जब सरकार गिरी तभी बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने का प्लान बना लिया था। एमबी पाटिल, कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, एमबी पाटिल के इर्द गिर्द ही पूरा कैंपेन घूमता रहा। इन्होंने सोनिया को रैली से दूर रखा, राहुल प्रियंका की कम रैलियां करवाई और स्थानीय नेताओं से डोर टू डोर कैंपेन करवाया ताकि बीजेपी की बूथ स्तर वाली रणनीति का जवाब दिया जा सके। जगदीश शेट्टार को कांग्रेस में लाने से लेकर संगठन को मजबूत करने तक का जिम्मा पाटिल ने किया। ये 5 बार विधायक और गृह मंत्री रह चुके हैं। इन चारों के दम पर कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, लेकिन 2024 चुनाव में इनमें से सिर्फ एक रणनीतिकार ही ऐसा है जो पूरे देश लेवल पर बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है और उस रणनीतिकार का नाम है सुनील कानूगोलू, क्योंकि इन्हें यूपी से लेकर केंद्र तक में बीजेपी की रणनीति की पूरी जानकारी है और इन्हें यह भी पता है कि हर बार का पलटवार कैसे करना है। इसलिए बीजेपी 2024 चुनाव में विपक्ष को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी होगी। अति आत्मविश्वास बड़े से बड़े धुरंधर को मात दे देता है। यहाँ तो योगी मोदी की जोड़ी के भरोसे पूरी बीजेपी नजर आती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कमेंट में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।